आज कन्हैया को जब आता हुआ देखा द्रौपदी ने, कहने लगी आओ कन्हैया, तुम्हारे इस खेल में कोई और कसर रह गई हो तो उसे भी पूरा कर लो। देखो आज एक माँ की गोदी सूनी हो गई। रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन आगे बढ़े और एक बात की, द्रौपदी रो सुनो, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, या तो उस दुष्ट को पकड़ के लाऊंगा जिस दुष्ट ने मेरे 5 बच्चों को मारा है, या फिर कभी लौट के तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, जा रहा हूँ। और जैसे कहा आज कृष्ण को साथ में लिया, अर्जुन चले तो क्या देखा, अश्वत्थामा जा रहा था। आवाज लगाई, खड़ा हो गया, पकड़ लिया अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को, हाथ को बांधा, पैरों को बांधा और रथ में बिठा लिया, लेकर के जो चले, जाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया उसे। और जब द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, अर्जुन कहने लगे, कहो द्रौपदी इस दुष्ट को मैं कैसी मौत दूं? इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा, यानी हमारे बेटों को मारा है। अगर तुम कहो तो इस दुष्ट का सर धड़ से अलग कर दूं, तुम कहो इसके शरीर के 1000 टुकड़े कर दूं, तुम कहो तो इसे फांसी लगवा दूं, और तुम कहो इसे जिंदा जमीन में दबा दूं। द्रौपदी आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके द्रौपदी ने अर्जुन के दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, अर्जुन जो मैं कहूंगी वो मानोगे? अर्जुन बोले बिल्कुल, कहो कैसी मौत दूं मैं से? तो द्रौपदी बोली, सुनो अर्जुन, ना तो तुम इसे जिंदा जमीन में दबाओ, ना इसके शरीर के 1000 टुकड़े करो, ना इसे फांसी लगवाओ, बल्कि तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो। और जैसे कहा तो आज अर्जुन बोले, द्रौपदी तुम पागल तो नहीं हो गई? शायद गलती हो गई हो कहने में। द्रौपदी बोली, ना ना मैंने सही कहा, यही कहा था मैंने, तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो। क्यों अर्जुन? क्योंकि एक बात नहीं जानते, अगर एक रंग से रंगा हुआ कपड़ा होता है, अगर उस रंग के कपड़े को हम साफ करें तो रंग से ही धुले तो वो साफ हो जाएगा? कभी साफ नहीं होगा। तो अर्जुन पागल मत हो जाओ, ये दुष्ट है वो तो है ही, अगर तुमने इसे मार दिया तो इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा। और हाँ, अगर इसे मारने से हमारे बच्चे जीवित हो जाएं तो तुम इसे मार दो। अर्जुन बोले, द्रौपदी बच्चे तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। द्रौपदी बोली, पागल मत हो जाओ अर्जुन, बदला नहीं, तुम्हारे एक बदले के चक्कर में एक दूसरी माँ की और गोदी सूनी हो जाएगी। अरे एक संतान का दर्द एक माँ से बढ़ के कोई नहीं जानता इस दुनिया में। बेशक तुम पिता हो, लेकिन तुम्हें भी एहसास नहीं है बच्चों, क्योंकि उस माँ से पूछो जो माँ 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, कितनी पीड़ाओं को सहन करती है। और अगर वो भी बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है। अर्जुन तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओ। अर्जुन बोले, द्रौपदी मैं मानता हूँ, लेकिन इस दुष्ट ने मेरे बच्चों को मारा है। द्रौपदी बोली, अर्जुन जिस तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ ना, मुझे पता है आज मुझ पर कैसा दुख है, कैसी विपत है। अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी माँ भी हमारी तरह रोएगी, और मैं नहीं चाहती जो दुख आज मेरे ऊपर है भगवान इस दुनिया में किसी दूसरे को दे। क्योंकि संतान, एक संतान को पालने में कितने कष्ट सहन होते हैं ना, एक माँ एक पिता कितने कष्टों को सहन करते एक बच्चे को पालने के लिए। कुछ समय ऐसा आ जाता है घर में भरपेट भोजन नहीं होता है तो माँ पिता अपने मुंह को बंद कर लेते, अपने बच्चे को खिला देते कि हम भूखे सो जाएंगे, बेटा या बेटी भूखी ना सो। अर्जुन मान जाओ हमारी बात को, मत मारो। रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन थोड़ी देर के लिए शांत खड़े हो गए, और जब बच्चों का ख्याल आया तो अर्जुन के मन में फिर
क्रोध आ गया, भीम आ गए, बड़े बोले भैया द्रौपदी तो नहीं मारेगी, लाओ इसे मैं मार दूं। बोले ना तुम ना मारो, जो भी सजा देगी वो द्रौपदी ही देगी।